अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इको भी बंद करो। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा व लकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम व लकुम फ़ीहा मा तद्दऊन नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम। हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ व सताइश, बड़ाई, बुज़ुर्गी, किबरियाई अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के लिए ख़ास है, जिस मालिक ने इस कायनात को पैदा फरमाया और इसमें इतनी अनवा व अक़साम की मखलूक़ात पैदा की कि अगर हम उन्हें शुमार करना चाहें तो नहीं कर सकते। बेशुमार दरूद व सलाम हो सैयदुल कौनैन रहमत दो आलम इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतल लिल आलमीन प्यारे पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर रब्बुल आलमीन की बेशुमार रहमत नाज़िल हों आपके जस्द अतहर पर और आपके रोज़े अनवर पर, रहमत नाज़िल हों सहाबा किराम पर, ताबईन, तबा ताबईन, अइम्मा किराम, मुहद्दिसीन इज़ाम और उलमा इस्लाम पर कि जिन लोगों की मेहनत और कोशिश की वजह से ये खालिस दीन हम तक पहुँचा। सामईन मोहतरम,
अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। एक देहाती शख्स आपके पास आया। किसी दूर की वादी से चलता हुआ मदीना तैयबा में आपके पास पहुंचा। वो शख्स ज़हरी वज़ाक़ता और हुलिये से यूं मालूम होता था कि ये किसी देहात का रहने वाला है, लेकिन उसकी सोच इंतहाई पकीज़ा थी और उसका मनहज इंतहाई मुबारक था। उसने आकर अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्ली कौलन कुल्ली फिल इस्लाम कौलन ला असअलुहु अन्हु अहदन गैरका। उसने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे एक ऐसा जुमला सिखाएं कि जो मैं उस जुमले को हर वक्त अपने सीने से लगा के रखूं, उसी जुमले के मुताबिक अपना शब व रोज़ ज़िंदगी बसर करूं, उसी एक जुमले के मुताबिक मेरा अकीदा हो, उसी के ऊपर मेरे आमाल। क्योंकि मुझे लंबी बात, तवील गुफ्तगू याद नहीं रहती। मैं अपने कई मामलात में उलझा हुआ हूँ। बस मुझे एक ही जुमला बता दें जो मैं अपने सीने से लगा दूं, उसी के मुताबिक अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दूं। लेकिन वो जुमला इस कदर मुबारक हो कि मैं उसके ऊपर सारी ज़िंदगी गुजारूं। अब यहाँ से उसकी सोच, उसकी फ़िक्र और उसके मनहज की पकीज़गी का अंदाज़ा लगा लें। बिल्कुल इसी तरह सही बुखारी में एक और रिवायत है, एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने आकर अर्ज़ की, दुल्लनी अला अमलिन युक़र्रिबुनी इलल जन्नति व युबाइदुनी मिनन नार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई एक ऐसा अमल बताएं, दुल्लनी अला अमलिन युक़र्रिबुनी इलल जन्ना, एक ही अमल हो आप मुझे बता दें जो मुझे जन्नत के करीब कर दे। वयुबाइदुनी मिनन नार, और एक ही अमल हो जो मुझे जन्नत के करीब भी कर दे और जहन्नम से दूर भी कर दे। फनज़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला अस्हाबिही, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने असहाब को देखा। उसका यह सवाल सुनकर आपने अपने सहाबा की तरफ नज़र दौड़ाई और आपने फरमाया लक़द हुदिया। उसको अमल तो बाद में बताया, पहले ये बात ही कह दी, लक़द हुदिया, यकीनन ये शख्स हिदायत याफ्ता बन गया है। अंदाज़ा लगाएं कि किस कदर पकीज़ा लोग थे वो, उनकी सोच किस कदर पकीज़ा है। सवाल सुनकर अंदाज़ा होता है कि सवाल करने वाले की ज़हनी सोच कैफियत क्या है, वो किस माइंड सेट का मालिक है। तो जब उस दूसरे इंसान ने ये बात की, अल्लाह के रसूल मुझे एक ही जुमला बता दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मैं अपने सीने से लगाए रखूं, उसी पर सारी ज़िंदगी गुजार दूं। मुसीबतें हैं, परेशानी हैं, मुश्किलात हैं, लेकिन वो जुमला मेरे सीने के साथ ही लगा रहे और उस पर अमल करते हुए मैं जन्नत में चला जाऊं।
तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसे एक ही जुमला बताया। आपने उससे पूछा, तूने कलमा पढ़ लिया है? जी पढ़ लिया है। ईमान को सीख चुका है? जी सीख लिया। इस्लाम की फलां 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 बात पर मुकम्मल एतमाद और यकीन है तुझे? जी यकीन है। आपने फरमाया कुल आमन्तु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम। एक ही जुमला, कुल आमन्तु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम। आपने फरमाया कि तू कहे कि मैं अल्लाह पर ईमान ले आया हूं, सुम्मा इस्तक़िम, फिर उस पर डट जा, उस पर इस्तिकामत इख्तियार कर ले। बस ये एक ही जुमला, यानी तू कह दे कि मेरा रब अल्लाह है, और फिर तूफान है, मुश्किलात हैं, परेशानी है, जैसे भी हालात हैं, तू उस पर डटा रहे। ये एक ही जुमला, एक ही अमल तुझे जन्नत में ले जाने के लिए काफ़ी है। यानी इस्तकामत फिद्दीन, जिसकी हमारे अंदर यानी कमी से बढ़कर अगर कोई लफ्ज़ होता तो वो इसकी जगह इस्तेमाल हो सकता है। हमारे अंदर इस्तकामत नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये अभी 1-1.5 महीना पहले ही रमज़ान मुबारक का महीना गुजरा है। रमज़ान मुबारक के महीने में तमाम मसाजिद में किस तरह की रौनक थी। हर नमाज में क्या वो सारे दोस्त और वो नमाजी भाई ये इलाका छोड़ के हिजरत कर गए, ये मोहल्ला छोड़ दिया उन्होंने। यानी 5 वक्त की नमाज की पाबंदी, दिन को रोज़ा, रात को क़ियाम, ज़िक्र व अज़कार, कुरान मजीद की तिलावत, सदका और खैरात और तकवा का सबसे आला लेवल, ऐसा महसूस होता था। तो एक महीना 5-7 दिन बाद क्या हुआ है ऐसा कि मसाजिद पहले की तरह, जिस तरह रमज़ान में आबाद थी उस तरह आबाद नहीं है। जिस तरह 11 महीनों में वीरान थी, मैं उसको वीरान समझता हूँ। आबादी तो ये है ना कि जब रमज़ान का महीना था, फजर में मस्जिदें फुल हैं, हर नमाज में नमाजियों की तादाद में इजाफा हो गया। तो वो किधर चले गए हैं लोग? इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह से एक सवाल हुआ, उनसे पूछा गया कि एक शख्स 11 महीने अपनी मर्जी से गुजारता है, ना नमाज की फिक्र, ना दीनी उमूर की फिक्र, अपनी मर्जी से जो जी में आता है करता रहता है, लेकिन जो ही रमज़ान मुबारक का चांद नजर आता है वो मुत्तकी बन जाता है, रोज़े भी रखता है, वो पंजगाना नमाज की पाबंदी करता है, तिलावत कुरान मजीद करता है, जिक्र व अज़कार करता है। लेकिन जब रमज़ान मुबारक का महीना चला जाता है तो वो अपनी पुरानी उस रूटीन पर चला जाता है। ऐसे शख्स के बारे में आप क्या फरमाते हैं? बड़े सख्त अल्फाज बोले, बिअसल कौमुल्लज़ी ला यारिफु रब्बहु इल्ला फी रमज़ान। ये ऐसे बदबख्त लोग हैं, ऐसे बदनसीब लोग हैं, बदतरीन लोग हैं। कौन? बिअसल कौमुल्लज़ी ला यारिफु रब्बहु इल्ला फी रमज़ान, जिन्होंने रमज़ान मुबारक के अलावा अपने रब को ही नहीं पहचाना। क्या इनका रब सिर्फ रमज़ान में होता है? बदतरीन लोग हैं। इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह ने तबसरा किया ऐसे बंदे पर। अब मैं अपने गिरेबान में झांकूं और मेरे दोस्त अपने अपनी जिंदगियों को देखें कि रमज़ान में हम कैसे थे, अब 1 महीने बाद वो किधर गया तकवा? मसनूई था ना, यूँ लगता है ना जैसे आर्टिफिशियल थी एक चीज़, मसनूई थी। मसनूई चीज़ की ज़्यादा मियाद नहीं होती, जल्दी ख़त्म हो जाती है। वो कहाँ चला गया तकवा? वो पंजगाना नमाज एक शख्स ने पूरा रमज़ान 5 वक्त की नमाज पढ़ी हो, फिर रमज़ान के बाद वो बेनमाज हो जाए, ये कैसा तसव्वुर है?
इसको कहते हैं इस्तिकामत। इस्तिकामत ऐसे होती है। और अल्लाह तबारक व तआला को ऐसे लोग पसंद नहीं है। ये तो जज्बाती इंसान है, जोश में आया तो पंजगाना नमाज भी है, साथ नमाज तहज्जुद की भी यानी हमेशगी शुरू कर दी, और चंद दिन के बाद नमाज भी गई, नमाज तहज्जुद भी गई। ऐसा देखने में आता है। हम मुशाहिदा करते हैं, मैं अपना जायज़ा लूँ, आप अपना जायज़ा लें। हम कहाँ खड़े हैं? एक शख्स अचानक उसके दिल में ख्याल आया कि मैं अपना हुलिया सुन्नत के मुताबिक क्यों ना बना लूँ। अच्छी सोच है। हर मुसलमान का हुलिया रसूल सल्लम के यानी सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। अच्छी सोच है ना। फिर क्या होता है, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद वो अपना हुलिया दोबारा उसी हुलिये पर ले आता है जिस हुलिये में पहले था। ऐसा शख्स अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। इस्लाम यही जुमला तो आपने फरमाया, कुल आमन्तु बिल्लाह सुम्मा इस्तक़िम। जब तू कह देगा कि तेरा रब अल्लाह है, फिर उस पर डट जा। और जब अल्लाह को रब माना है तो अहकामात पर फिर अमल नहीं करना। सिर्फ खाली रब मान लेना ही काफ़ी है, यानी सिर्फ तौहीद का इकरार कर लेना ही काफ़ी है। अगर यही काफ़ी होता तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने कुर्बानियाँ किस बात की दी हैं? सिर्फ इतना ही कह देना काफ़ी होता जी हम अहले तौहीद हैं। यकीनन ये खुशनसीबी है, लेकिन इसकी आड़ में और इसको बुनियाद बनाकर बदअमल हो जाना जी हम तो अहले तौहीद हैं, हमारे अंदर शिर्क नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, हम बिदअत से नफरत करने वाले लोग अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अमाल की पूछ नहीं होनी। मुझसे नहीं पूछा जाना, आपसे नहीं पूछा जाना, कहाँ खड़े हैं हम? तो इस्तिकामत को समझे, और रब ताला ने इस्तिकामत समझाई। कुरान मजीद में कई एक मिसालें हैं, मैं एक ही मिसाल देता हूँ आपको। मिसाल दी रब ताला ने किसकी? फिरऔन की बीवी की। फिरऔन की बीवी की मिसाल दी, आसिया की रज़ी अल्लाहु अन्हा की मिसाल दी। फिरऔन की बीवी, फिरऔन कौन है? फिरऔन ज़िल औताद, जो ज़िल औताद है। ज़िल औताद किसे कहते हैं? जब कोई उसके साथ बगावत करता, उसे अपना इलाह ना मानता, उसके दीन को छोड़ देता, तो फिरऔन उसके हाथों में और उसके पाँव में मेखें, लोहे की मेखें गाड़ देता और धूल में उसको फेंक देता और कहता इंतजार करो, या तो ये वापस आ जाए यानी मेरे दीन को कबूल कर ले, या फिर इसकी मौत का इंतजार करो। ये उसकी इब्तदाई सजा होती थी किसी बंदे को। तो उसकी बीवी ने इस्लाम कबूल कर लिया, तौहीद का इकरार कर लिया, मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई, तो उसने भी अपने बीवी के साथ भी यही शुरू किया। उसने उसे समझाया, छोड़ दे, दीन को छोड़ दे, तेरे लिए ये इतने खूबसूरत महल्लात किस लिए बनाए, तो मलका है, छोड़ दे सबको। अगर नहीं छोड़ेगी तो तू मुझे जानती है कि मैं जो पहली सजा देता हूं वो मेखें गाड़वाता हूं उसके पांव और उनके हाथों में। उसने कहा मैंने कबूल कर लिया, अब मैं अपनी जान तो दे सकती हूं लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ सकती। ये तो मैं हूं ना, कलमा पढ़कर भी बेनमाज हूं, ये मैं हूं, ये मेरी हालत है। कलमा पढ़कर भी मैं हराम खाता हूं, सूदी मामलात करता हूं, नजायज मुनाफाखोरी के मामला करता हूं, ब्लैक मार्केटिंग 2 नंबरी करता हूं, ये तो मैं करता हूं, कलमा भी पढ़ता हूं। उसने कहा मैं जान दे दूंगी। उसने ऐसा ही किया, उसके हाथों में, अपनी बीवी के हाथों में, उसके पाँव में मेखें गड़वा दी, ठोक दी उसके हाथों और पाँव में, और कहा इसको धूप में फेंक दो। मुस्नद अबू याला उठाए और मुस्तदरक लिल हाकिम में जब धूप में फेंक दिया गया तो उसने सबको कहा चले जाओ सारे। वो टहलता हुआ अपनी बीवी के पास गया, उसने कहा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी वक्त है, तेरे लिए खूबसूरत महल्ला तेरे मुंतजर हैं, छोड़ दे सबको, इस्लाम छोड़ दे, कलमा तौहीद छोड़ दे, वापस आ जा। उसके पास टहलता, नहीं तो इसी हालत में मर जाएगी, इसी हालत में मर जाएगी। रब ताला ने ये बयान किया
ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्राअत फ़िरऔन, अल्लाह ने बयान किया है फ़िरऔन की बीवी की मिसाल। उसने क्या कहा? उसने कहा, इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फ़िल जन्नति वनज्जिनी मिन फ़िरऔन व अमलिही वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। उसने कहा ये तो आरज़ी महल्लात हैं, इनकी क्या हैसियत है? मैं तो अपने रब से ये दुआ मांग रही हूँ, मेरा रब मेरे लिए जन्नत में खूबसूरत घर बना दे। और ऐसा ही हुआ। मुस्तदरक लेकिन हाकिम में हदीस है और मुस्नद अबू याला में भी कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इस आसिया का महल इसकी आंखों के सामने ले आओ। कशफत लहा बैतन फिल जन्नति, और जन्नत का एक खूबसूरत महल उसकी आंखों के सामने ले आए, सामने देख रही है वो। यह है इस्तिकामत, इसको कहते हैं इस्तिकामत। खूबसूरत महल अपनी आंखों के सामने देख रही है। और फिर रब ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ये धूप में पड़ी है, अपने परों के साथ इसके ऊपर साया कर दो, साया करो। और मेखों को हुक्म दिया, तुम्हारा काम है तकलीफ पहुंचाना, लेकिन तुम्हारी तकलीफ मैंने ख़त्म कर दी है। इसको कहते हैं इस्तिकामत। और मेरी हालत क्या है, हमारी हालत क्या है? एक शख्स ने तौहीद को कबूल कर लिया, शिर्क की गलाजतों से निकल आया, अब उसका बाप, उसके अजीज़ व अक़रबा, उसकी बरादरी वाले उसे धमकी लगाते हैं, अगर तूने दोबारा अपने बाप दादा के दीन को कबूल ना किया तेरा सोशल बाइकाट कर देंगे। तो वह इस किताब नहीं लाता, छोड़ बैठता है। क्या करें जी, अब बाप दादा को तो नहीं छोड़ सकता, बरादरी को। एक शख्स को उसके ससुराल वालों ने धमकी दी कि अगर तू तौहीद को नहीं छोड़ेगा तो हम अपनी बीवी, अपनी बेटी की तलाक ले लेंगे तुझसे। तो इस धमकी में आकर उसका सारा ईमान ही खत्म हो गया। और इधर फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, फरमाया वो लोग जिन्होंने कह दिया हमारा रब अल्लाह है और दिल से कहा, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर इस्तिक़ामत इख्तियार की, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, इन पर तो फरिश्ते उतरते हैं और आकर कहते हैं अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू, ना कोई खौफ खाओ ना कोई गम खाओ, व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुआदून, और खुश हो जाओ उस जन्नत पर जिसका अल्लाह ताला ने तुमसे वादा कर दिया। यह है इस्तिकामत, यह इस्तिकामत है। और इस्तिकामत का जिक्र हो, इस्तिकामत का जिक्र हो और सैयदना बिलाल का जिक्र ना हो, ये तो बात ही नहीं बनती। इस्तिकामत का जिक्र हो और बिलाल का जिक्र ना हो, फिर तो इस्तिकामत का मजमून ही पूरा नहीं होता। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे हुकूमत है, वो अपने दफ्तर में बैठे, बाहर दफ्तर के बाहर मुलाकातियों का रश लगा हुआ है, लोग आए हुए हैं, बड़े बड़े सरदार आए हुए हैं, रईस आए हुए हैं, ताजर आए हुए हैं और बिलाल भी आए हुए हैं रज़ी अल्लाह तआला। दरबान पूछता है बाहर बड़े बड़े सरदार आए हुए हैं, उनमें सैयदना अबू सुफियान भी हैं रज़ी अल्लाह तआला, वो भी सरदार थे, वो भी थे। कहा किसको बुलाऊं सबसे पहले मुलाकात के लिए? कहा सरदारों को पीछे करो, हमारे उस सरदार को ले आओ जिसका नाम बिलाल है रज़ी अल्लाह तआला। तो दरबान गया, सैयदना बिलाल को ले आया, जो मसला था पूछा, हल किया, सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला चले गए। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह, इंसानी फितरत है कि मैं एक चौधरी हूँ, मेरा एक मुकाम है, मेरा एक मर्तबा है, मैं लीडर हूँ, और ये तो हबशा का रहने वाला है, ग़ुलाम बिकते बिकाते यहाँ पर पहुँच गया है, हमारा ही आज़ाद करदा ग़ुलाम है, तो इसको इतना प्रोटोकॉल दिया गया। चेहरे के तासुरात बदले। और जब सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अंदर गए सैयदना फ़ारूक आज़म के पास, तो वो देख कर वो पहचान गए कि इन्हें ये बात चुभी है कि इनकी मौजूदगी में मैंने एक हबशा के रहने वाले एक ग़ुलाम, आज़ाद करदा ग़ुलाम को तरजीह दी है। उन्होंने पूछा, अबू सुफियान ने कहा बात बिल्कुल सही है, मेरे दिल में ये बात थी कि आप हमें सबसे पहले बुलाएंगे, लेकिन आपने उनको पहले बुलाया। तो सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि आपको याद नहीं है, एक वक्त वो था मेरे हाथ में भी नंगी तलवार थी और तेरे हाथ में भी नंगी तलवार थी, हमारा मकसद एक था, तू भी दीन इस्लाम को मिटाना चाहता था, मैं भी दीन इस्लाम को मिटाना चाहता था, तेरी भी कोशिश यही थी
कि कहीं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया जाए, और मेरी भी कोशिश यही थी, इसलिए तो जंगें हुई हैं, कई मार के हुए, मेरी भी कोशिश यही, हमारी हालत ये थी। और ये वो वक्त था जब ये बिलाल तपती हुई रेत पर, आग के अंगारों पर लेट कर भी पुकारता था, अहदुन अहदुन अहदुन। मैं उसका एहतराम कैसे ना करूं। यह है उसकी इस्तकामत, यह है इस्तकामत। और सैयदना फ़ारूक आदम कहने लगे, अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला, आपको याद नहीं है कि एक दिन अबू जहल ने हमें हुक्म दिया कि जाकर बिलाल की टांगें बांधो रस्सियों के साथ, और फिर रस्सियाँ अपनी बरादरी के शरीर लड़कों को पकड़ा दो जो मक्का की गलियों में बिलाल को घसीटें, जब तक ये इस्लाम न छोड़े, जब तक ये तौहीद को न छोड़े। तो क्या किया था बिलाल ने, बच्चे घसीटते थे और ये पुकार उठता था, अहदुन अहदुन अहदुन। भूल गए ये वो बिलाल है जिसकी ये अजमत है। तो अल्लाह ताला फिर मुकाम कैसे ना दे। शर्त यह इस्तकामत हो इंसान में। जब इस्तकामत ही ना हो, जब गैर मुस्तकिल मिजाज हो जाए बंदा, वो अपनी इज्जत ख़त्म कर बैठता है। इस्तकामत ज़रूरी है। और हमारी इस्तकामत क्या है, यानी मैं अगर दुकान पे खड़ा हूँ और नमाज का वक्त हो गया, तो मेरे पास एक 100 रुपये का गाहक भी आ गया है ना, तो मैं उसको तरजीह देता हूँ अपनी नमाज पर। यही हालत है ना, अमूमी हालत यही है। नमाज छोड़ दी मैंने। कई लोग रोज़े नहीं रखते जी, रोज़ा रख के मजदूरी नहीं होती, गोया कि उन्होंने मजदूरी को तरजीह दी है। ये इसको कहते हैं इस्तकामत। ये इस्तकामत थोड़ी है। ये दुनिया की ज़िंदगी मोमिन की तो वैसे मुश्किलात में गुजरती है, अमूमी तौर पर मुसीबतों में, एक परेशानी से निकलता है, दूसरी से निकलता है, किसी और मुश्किल में पड़ जाता है। उसके लिए दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। ये दुनिया मोमिन के लिए तो कैद खाना है, काफिर की जन्नत है। मोमिन का हकीकी घर ही आगे, ये घर ही नहीं है, ये घर ही नहीं है। और ये अगर इस्तकामत को पढ़ना हो तो सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को पढ़ें, उनको पढ़ें। जब उन्हें अबू जहल ने मारा, बर्छियों के साथ मारा, और उसने कहा कि तू बड़ी समझदार है, बड़ी ज़हीन है, बड़ी फतीन है, मेरी बात मान ले, छोड़ दे इस्लाम को। उनका ऐसे ज़हीन होने का फ़ायदा क्या है जो बुतों को पूजे? ऐसे ज़हीन होने का क्या फ़ायदा है जो कब्रों को पूजे, जो जाकर कब्र के तवाफ़ करे? ये ज़हीन है? ये तो बदबख्त है जो कब्रों पे जाकर नजर नियाज बांटे, चढ़ावे चढ़ाए, मज़ारात पर जाकर और चादरें डाले, और जो अल्लाह ताला के साथ ख़ास है मामलात, वो गैरुल्लाह में जाकर बांटे, और बड़ा ये ज़हीन है। ये कैसा ज़हीन है? ये तो बेवकूफ़ है। दुनिया का सबसे अहमक तरीन इंसान मुशरिक होता है, जिसे यही शऊर नहीं आया आज तक इतनी ज़िंदगी गुजरने के बाद, और मुझे जिसने पैदा किया है मैं उसका हक गली गली बांटता फिरता हूँ। ये ज़हीन है इंसान? ये तो बेवकूफ़ है बरले दर्जे का। उसने कहा ज़हीन तो ये है जब इकरार कर लिया, जब रब ताला की तौहीद को समझ लिया, अब जान भी चली जाए तो परवाह नहीं है। ये तो छोटी छोटी बातें हैं। गाहक का चला जाना ये तो मामूली सी बात है, मजदूरी ना मिलना मामूली सी बात है। जान भी चले, सहाबा ने जाने नहीं दी, मैंने आपको मिसालें नहीं दी। तो सिर्फ सहाबा का नाम लेना ही काफ़ी नहीं है, जैसा कि मैं और आप करते हैं अमूमन। नाम लेना काफ़ी नहीं है, किरदार से ज़िंदगी बनती है, किरदार से। और किरदार में आकर गुफ्तार के गाजी हैं और किरदार में ज़ीरो और सिफर है। गुफ्तार के गाजी गुफ्तगू मुझसे भी करवा लें, मैं भी 2 घंटे गुफ्तगू कर लूँगा इस्तकामत पर, आपसे भी करवा लें, आप भी कर लेंगे, लेकिन असल तो किरदार है इंसान का। और अगर इंसान इस्तकामत पर मुकम्मल ज़िंदगी गुजारे और मुश्किलात झील जाए, परेशानियाँ हैं उनको खुले दिल से कबूल कर ले, क्योंकि उसको पता है ये ज़िंदगी ही आर्जी है, ये ज़िंदगी आर्जी है, ये दुनिया आर्जी है, आगे एक ज़िंदगी है, और ऐसी ज़िंदगी है, ऐसी मुबारक ज़िंदगी है। हदीस में आता है, सही बुखारी की हदीस है, कि जब एक मोमिन मुसलमान को जन्नत में दाखिला दिया जाएगा तो फरिश्ते उसके इस्तकबाल के लिए खड़े होंगे और कह रहे होंगे, इन्ना लकुम तहयू फला तमूतु अबदा, इन्ना लकुम तहयू फला तमूतु अबदा, कि अब तुम आ गए हो जन्नत में, यहाँ जिंदगी ही जिंदगी है, मौत कतन नहीं है, अब मौत कभी नहीं आनी, यहाँ जिंदगी ही जिंदगी है। इन्ना लकुम तहयू फला तमूतु अबदा, इन्ना लकुम तुशिब्बू
इन्ना लकुम तुशिब्बु फला तहरमु अबदा, और कहेंगे यहाँ पर सिर्फ जवानी ही जवानी है, बुढ़ापा है ही कोई नहीं। ये ज़िंदगी भी हमेशा हमेश की है, मौत नहीं है। जवानी भी हमेशा हमेश की है, बुढ़ापा नहीं है। इन्ना लकुम तुनइमु फला तयसु अबदा, और यहाँ पर जो नेमतें हैं वो ख़त्म होने वाली नहीं है। इन्ना लकुम तुनइमु फला तयसु अबदा, कभी मायूसी नहीं है जन्नत के अंदर। जो नेमतें दे दी हैं वो हमेशा हमेश के लिए हैं। अब दुनिया की ज़िंदगी पर गौर करें ना, ये ज़िंदगी मुस्तकिल है, ये ज़िंदगी भी आर्जी, ये बचपन भी आर्जी, ये जवानी भी आर्जी, बुढ़ापा भी आर्जी, इसकी हर नेमत भी आर्जी, ये दुनिया की रंगीनी भी आर्जी, सब कुछ आर्जी है। तो जब सब कुछ आर्जी है, हकीकी घर आगे है, उसकी फिक्र क्यों नहीं है? सिर्फ दुनिया ही टारगेट है, दुनिया ही टारगेट है मेरा और आपका। तो फिर हमें अपनी फिक्र हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं। अगर इसी तरह चलते रहे, इसी डगर पर चलते रहे कि सिर्फ दुनिया ही मकसद है, दुनिया ही मकसद, और दुनिया में कोई शख्स ये कहे कि मैं सारी ज़िंदगी पुरसुकून ज़िंदगी गुजार दूँ, ये तो हो नहीं सकता। इस दुनिया में रहना है, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। और मोमिन की तो यानी उसका मामला ही बड़ा कमाल है, उसे कांटा भी चुभता है ना, उस पर भी उसको अजर मिलता है। एक शख्स बीमार होने से पहले जितने उमूर सर अंजाम देता है नेकी के मामलात वाले, जितने बीमार हो जाए, अगर वो नई उमूर वो अंजाम सर अंजाम नहीं दे पाता। नहीं, एक शख्स 5 वक्त की नमाज मस्जिद में आकर पढ़ता था, साथ में नवाफिल का सुन्नतों का अहतमाम करता था, तहज्जुद पढ़ता था, कुरान मजीद की तिलावत। अब वो उसको बीमारियों ने आ लिया है, अब वो उस तरह इबादत नहीं कर रहा, लेकिन अल्लाह ताला उसके नामा-ए-माल में उसी तरह लिखते हैं। उसके लिए तो हर मामले में ही खैर है। वो बीमारी आती है, उस पर सब्र कर जाता है, तब भी अजर है, और जब सेहत मिलती है उस पर रब ताला का शुक्र करता है उसके लिए, तब मोमिन का मामला ही बड़ा ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने रखा है। तो इसलिए इस्तिकामत को समझें, इस्तिकामत को समझें, और इसी इस्तिकामत को कुछ इस अंदाज में भी बयान किया गया। आपसे पूछा गया सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है? आपने फरमाया अहब्बुल आमाली इलल्लाहि अदवमुहा व इन क़ल्ला, बेहतरीन और महबूब तरीन अमल अल्लाह के यहाँ वो है जिस पर हमेशगी की जाए, अगरचे वो थोड़ा हो। हमेशगी भी इस्तिकामत का दूसरा नाम है। रब ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने वाले को और तमाम सुनने वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।